नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा 2 दिसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यार. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुण्यतिथी निमतान ओपली श्रद्धांजली. आंबेडकर जयंती निमतान भारतीय जनता पार्टीन आयोजित केल्यात कार्यावळी. पत्रकार परिषदेत दिली माहिती. पटनात भाजपा मुख्यालयात जाली एनडीए घटक पक्षांची बसका. राज्यातल्या राजकीय स्थितीचेर जाली भासाभास. जम्मू काश्मीरात सुरक्षा दळांक आतंकवाद्या आड यश. चकमकीत 3 आतंकवाद्यांक सोपयले. आयज हनुमान जयंती व्हडा भक्तिभावान मनयली. ह्या निमतान राज्यात जाल्यो धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी. आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयच्यान महाराष्ट्राच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. मंत्री शहा हांणी रायगडार छत्रपती शिवाजी महाराजांक तांच्या पुण्यतिथी निमतान श्रद्धांजली ओपल्या. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री अजित पवार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार शिवाजी महाराजांच्या समाधी थळाच्या जीर्णोद्धाराच्या शती कार्यावळीत उलयतना मंत्री शहा हांणी सांगले की शिवाजी महाराजान हिंदवी स्वराज्याची स्थापणूक केल्ली. महाराजांनी सुशासनाची बेस बरी देख दिली अशें ताणें म्हळें. माता जिजाऊ को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है. जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी. एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हळ्यार संकल्प, समर्पण आणि स्वराज्य. देशभरातल्या युवकांनी ह्या प्रेरणा स्थळाक भेट दिवची अशें आवाहन घरमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना केले. ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था, जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया. चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई. काँग्रेस पक्षान बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या नावाचो फकत राजकारणा खातीर वापर केलो अशी टिका भारतीय जनता पार्टीची राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर हांणी केल्या. आयज पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत त्यो उलयताल्यो. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हाजीर आशिल्ले. कांग्रेस ने तो उन्हें चुनाव में हराने तक का काम किया था. संविधान के बारे में जो अभी तक मिसलीडिंग चीजें कांग्रेस फैला रही है, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है. वो राज से दूर नहीं रह सकते. उन्होंने अभी तक दलित को वोट बैंक समझा था. पहली बार दलित को मुख्य धारा में लाकर विकसित राष्ट्र के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया है, तो मोदी जी ने किया है. कांग्रेस संविधान की प्रतियां लहराती है, लेकिन अंदर से जिस तरह से केरल में उन्होंने खाली पन्ने बांटे थे, वैसी खोखली कांग्रेस हो चुकी है. संविधान का सम्मान उन्होंने न तब किया था, न अब कर रहे हैं. उनके युवराज संविधान की प्रतियां फाड़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टीन बाबासाहेब आंबेडकरांची 5 स्मारका बांधून तांचो खरो भोवमान केला अशें अलका गुर्जर हिने सांगले. लेकिन वो सर्व समाज के नेता थे और उनको जो सम्मान अभी तक मिलना चाहिए था वो मिलना चालू हुआ अटल जी के समय से, या फिर मोदी जी ने अब पंच तीर्थ तक बनाया है.
उनकी जन्मभूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी दीक्षा भूमि, उनकी जहां उनका निधन हुआ वो भूमि और चैत्य भूमि, 5 जगह पर स्मारक बनाकर उनके विचारों को हम जान सकें। भाजपा सरकाराच्या सहकार्यान 13 ते 25 एप्रिल मजगती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमतान कार्यावळींचे आयोजन करतले। भाजपाचे फुडारी आणि आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली। पार्टीचे कार्यक्रम जे आसा ते त्या कडांनी जातले। मडगांवान बीजेपी ऑफिसान 14 तारखेर कार्यक्रम जातलो आणि बाकीच्या बूथ वायज सुद्धा त्या कडांनी प्रत्येक मतदारसंघात असे कार्यक्रम जावपाचे आसात। या कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून जे दलित समाजातले, जे एससी समाजातले जे वेगवेगळ्या पदाचेर काम करतात, लीडर म्हणून काम करतात, संघटनांचे प्रमुख असतात, जे बऱ्या पद्धतीचे बिझनेसमॅन असतले आणि कोणी असतले, अशा सगळ्यांचोय सन्मान आमचे कार्यकर्ते जे आसात ते त्या काळांनी त्यांना मिळून प्रत्यक्षात करतले। आणि एकूण दलित समाजा खातीर, एससी समाजा खातीर भारतीय जनता पार्टीन कितें काम केलां याची एक माहिती जी आसा ही माहिती सगळ्यांपर्यंत आम्ही त्या निमतान पावयतले। 21 तारखेर एप्रिलाच्या मडगांवान आणि 22 तारखेर म्हापशां असे 2 सेमिनार्स जावपाचे आसात। ह्या सेमिनारा भितर विशेष करून एससी समाजातले आणि जे लोक आसात की ज्यांनी जे वेगवेगळ्या पदाचेर आसात, जे वेगवेगळ्या प्रोफेशनल्स म्हणून काम करतात, ज्या शिक्षण क्षेत्रा भितर काम करतात, हे सगळ्या तरेचे यांच्या सगळ्यांच्या बरोबर एक सेमिनार जे आसा ते दोन्ही कडांनी जावपाचे आसात। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे जफर इस्लाम हांणी सांगला की आयज भाजपा ट्रम्प सरकारान लागू केल्ल्या टॅरिफाचो भारताचेर खूप कमी प्रमाणात परिणाम जातलो। भारत ह्या परिस्थितीक मजबूतीन फुडो करता। केंद्राच्या मोदी सरकाराची अर्थीक नीती बेस बरी आसा हे हातूंतल्यान स्पष्ट जाता अशें जफर इस्लाम हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगले। जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेल्फ रिलायंट है और जो ग्लोबल जो नर्वसनेस है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को होगा। आज अगर हम देखते हैं जो आंकड़े आते हैं उस आंकड़ों में देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखिए तो हर तरह की, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे पावर कंजम्पशन हो, चाहे और जितने भी आंकड़े देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उससे समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ एक्टिविटीज है, कैपेक्स सरकार का अच्छा हो रहा है और उस पूरे इसमें जो है जो इस समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत हाथों में पॉलिसी डिसीजन है। तामिळनाडूचे राना मंत्री के पोनमुडी हांणी सनातन धर्माविशीं केल्ल्या अपमानजनक विधानावेल्यान भाजपा म्हणयारे जफर इस्लाम हांणी राज्य सरकाराचेर आरोप केला। सनातन धर्माचो अपमान केल्ले खातीर राना मंत्र्यांक पदावेल्यान काडून उडोवचे तशेंच तांणी लोकांची माफी मागची अशें जफर इस्लाम हांणी सांगले। जो
मिस गवर्नेंस को छिपाने के लिए वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सनातन का बदनाम करने का, या फिर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने का, इसमें जाने का, लोगों को मन भटकाने का, या फिर आप लैंग्वेज को लेके इस तरह की बातें जो है मन भटकाने के लिए करते रहते हैं। ये पवन मोदी जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वाले दो वैष्णविट्स एंड शैविट्स जो उन दोनों का अपमान किया है, दोनों सेक्ट का, ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें ये जानते हैं, और जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को पानीपुरी सेलर्स के तौर पे उन्होंने बात की है। एक बार नहीं अनेक बार जो है इस तरह की बातें की है, जिससे समझ में आता है कि उनकी अपनी कमजोरियां जो है उसको छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे, फिर भी उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। भाजपाचे वडील फुडारी आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी एनडीए घटक पक्षावांगडा आयज पटना बिहारातल्या भाजपा मुख्यालयात बसका घेतली। राज्यातल्या राजकीय परिस्थितीचेर भासाभास करपाक आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 24 एप्रिलाक मधुबनीत जावपी भौशीक सभेच्या तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर ही बसका घेतिल्ली। राष्ट्रीय पंचायती राज दिसा निमतान 24 एप्रिलाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थंय भौशीक सभेक संबोधित करतले। हमारा सौभाग्य के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। आदरणीय ललन बाबू जी उस विभाग के मंत्री हैं। इस अवसर पर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन तो हो गई और पूरा देश उससे जुड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के देश के हर राज्य से जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी मुर्शिदाबाद हांगा जाल्ल्या हिंसे खातीर ममता बॅनर्जी सरकाराचेर खर टिका केल्या। हिंदू धर्मियांची सुरक्षा ही मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांची नैतीक जापसालदारकी आसा। ममता सरकार कायदो सुवेवस्था राखपाक अपेशी थारल्या असो आरोप मंत्री सिंग हांणी केलो। ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये हद की सीमा पार। वक्फ संशोधन कायद्याक लागून अस्तंत बंगालात जावपी हिंसक प्रदर्शना संदर्भात भाजपा फुडारी शहजाद पूनावाला हांणी ममता सरकाराचेर प्रश्न उपस्थित केला। माटी और मानुष हांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची, तशेंच ममता सरकार मुद्दाम जावन हिंसक प्रदर्शनाक तेको दिता असो आरोप पूनावाला हांणी केलो। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, कंप्लीट एनार्किक सिचुएशन बन चुकी है और माटी मानुष सुरक्षित नहीं है। अब केवल मुस्लिम अपीसमेंट हो रही है। कहीं पर मुर्शिदाबाद में आगजनी, कहीं पर बीडीओ की ऑफिस पर हमला, कहीं पर हिंदुओं की दुकानों पर हमला, कहीं पर सैफरन फ्लैग हटाया जा रहा है, कहीं पर रेलवे पर हजारों लोग जाकर अतिक्रमण कर रहे हैं ताकि रेलवेज काम ना कर पाए। यह है कि ममता बनर्जी या तो असक्षम है या वो जानबूझकर इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वक्फ बहाना है, आग लगाना है सीए की तरह और वोट बैंक की दुकान चमकाना है। जम्मू काश्मीरातल्या किश्तवाड़ा जिल्ह्यात एके चकमकीत सुरक्षा दळांनी 3 आतंकवाद्यांक मारून उडयला।
शत्रू राना वाठारात ही कारवाय जाली। या कारवाये उपरांत सुरक्षा दळांनी घडणूक थळावेल्यान व्हडा प्रमाणात शस्त्रास्त्रां जप्त केल्यात। शत्रू राना वाठारात आतंकवाद्यांच्यो दुबावीत हालचाली सुरक्षा दळाच्या नदरेक पडल्या उपरांत बुधवारा फारपेट सुरू जाली। ह्या वेळार आतंकवाद्यांनी थंयच्यान पळ काढलो। मात काल सकाळी सुरक्षा दळांनी केल्ल्या कारवायेत जाल्ल्या चकमकीत 3 आतंकवाद्यांक मारून उडोवपाक यश आयला। असम रायफलाचे कमांडर JBS राठी हांणी ह्या कारवाये माहिती दिल्या। Operation Chatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. छत्तीसगडातल्या बिजापूर सीमेचेर सुरक्षा दळ आणि नक्षलवाद्यांमदी जाल्ल्या चकमकीत 2 नक्षलवाद्यांक मारून उडयला। ह्या कारवायेत मोठ्या प्रमाणात हत्यारां, दारुगळो आणि नक्सली सामान जप्त केला। आज सकाळी सुमार 9 वरांचेर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्राच्या जंगलात ही चकमक सुरू जाली। सुरक्षा दळाचो एक पंगड नक्सल विरोधी अभियानाक भायर सरिल्लो त्या वेळार ही फारपेट सुरू जाली। सोद कारवाय सद्याक सुरू आसा। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज पयल्या गोय व्यावसायिक सुरक्षा आणि भलायकी प्रदर्शन आणि परिशदेक भेट दिवन पळोवणी केली। हे प्रदर्शन ताळगांवांतल्या डॉ. श्यामाप्रसाद स्टेडियमार आयोजित केला। आयज ह्या परिशदेचो 3रो आणि निमणो दीस आशिल्लो। विद्यार्थी, तज्ञ, व्यावसायिक आणि उद्योजकांनी व्हडा संख्येन ह्या परिशदेक हाजेरी लायली। तानावडे हांणी प्रदर्शनांतल्यान स्टॉलांची पळोवणी केली आणि कांय प्रात्यक्षिकाय पळयली। अशा प्रकारची प्रदर्शनां गोंया खातीर फायद्याची आसात आणि हाका लागून अत्याधुनीक तंत्रज्ञाना विशीं म्हायती मेळटा अशें तानावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। कारण वेगवेगळे सेफ्टी पण हे करता आसतना तांच्यांनी केवळ इंडस्ट्री अशें धरुना, ताचे भितर वेगवेगळे हे ऑक्युपेशनलाच्या हातूंतल्यान हेल्थाचो विशय आसत, कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग आसत, जेका सेफ्टी लागता, बॉयलर्स आसतूच, हाच्या भायर सुद्दां वेगवेगळे जे हॅझर्डस आनी वेगळे हे आसात तेंचे एक बरें एक्सपो हांगा तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलें। म्हजे बरोबर आमचे डायरेक्टरूय हांगा आसात आनी तांच्यांनी हाच्या भितरल्यान तांकां विविध कंपनी ज्यो फॅक्टरी आसात तांकां सेफ्टीक लागणारे जे कितें तांकां इक्विपमेंट आसात तेचें हांगा प्रदर्शनूय आसा वेगवेगळ्या कंपनीचे। आनी ते करता आसतना तेंच्यांनी एडिशनल एक दवरलें की हांगा सेमिनारां हाडटलीं ज्या सेमिनाराच्या माध्यमांतल्यान तांकां वेगवेगळ्या स्टेटींतले पार्टिसिपंटूय आसात तातूंतल्यान तांकां 70 म्हाका दिसता वेगवेगळे फॅकल्टी तांचे 17 17
आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी ते एज्युकेट करप वेगवेगळी नॉलेज, कारण एक्सपो आनी एक्झिबिशन अशा पद्दतीचे आमी जेन्ना करता तातूंतल्यान नॉलेज जी आसा आमकां स्टडीकूय ताचो फायदो जाता आनी सरावंडींग कारणान एकदां एखादो विशय जेन्ना आमी डिस्कस करतात आनी तो डिस्कस करता आसतना खूब जाणां त्या समोर उलयतात, तातूंतल्यान भितरलें बरें आउटकम येता. जर्मन टेक्नॉलॉजी कंपनी सिमेन्स लिमिटेड गोंयांत आपलो वेवसाय विस्तारपाची आसा आनी थळाव्या MSMEक आपल्या पुरवण साखळेचो भाग करून घेवपाची तांची इच्छा आसा. सिमेन्स कंपनी गोंयांत 330 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करता. ह्या कंपनीचे गोंयांत 5 कारखाने आसात. कंपनीचे गोंयांतले महाव्यवस्थापक महेंद्र वाणी हांणी ही म्हायती दिल्या. उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या CII गोवा बायर्स सेलर्स बसकेत ते उलयताले. This is one of the organization in the world which is now 177-year-old. Yeah? If you think about any organization in existence in the world which has been there for such a long duration, you will not be able to think of any other than Siemens. Yeah, very few I would say. So our factory expansions, there we are already making 330 crores of investment in only the factory expansion. Yeah, there is take pride of sharing all these things. So this is something which we are doing for the global market. The factories what we have over here, I would like to just to give you a sense about what we do in Goa. गोय सरकार MSMEक उर्बा दिवपाक जायत्यो येवजण्यो राबयता अशें राज्याचे उद्देग सचिव सुनील आंचुपंका हांणी सांगलें. MSMEs through various schemes of with the convergence of Government of India and with the convergence of local schemes like umbrella scheme and various schemes under various verticals under RAM scheme. As we are aware of that, last year I think we from the Department of Industries we conducted a big buyer sellers meet under the RAM scheme. The objective is how to provide market linkages for MSMEs who are in the local ecosystem so that they could provide readily available sellers. So that is the objective. So ultimately, if you are able to provide such type of ecosystem or such type of environment, then only it is viable for the new MSMEs or existing MSMEs to create products at the same time, how to sell or how to market those products for the locally available companies like Siemens and other industrial estates companies. राजधानी पणजी आनी पर्वरे सयत आयज देशभरात व्हडा उर्बे उमेदीन आनी भक्तिभावान हनुमान जयंती मनयतात. ह्या निमतान धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन जाता. पणजे मळ्यातल्या मारुतीगडार हनुमान जयंती उत्सव आयोजीत केला. भाविकांनी हनुमानाचे दर्शन घेवपाक व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. तशेंच गोंयाभरातल्या हनुमान मंदिरातूय हनुमान जयंती व्हडा भक्तिभावान मनयली. IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज लखनौ सुपर जायंट्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जाता. दनपारां 3:30 वरांचेर लखनौतल्या इकाना स्टेडियमार हो खेळ सुरू जालो. गुजरात टायटन्सान पयली फलंदाजी करतना 6 गडे वगडावन 180 धांवड्यो काडिल्ल्यो. ताका जाप दितना निमणी खबर हातांत आयली तेन्ना लखनौ सुपर जायंट्सान 2 गडे वगडावन 130 धांवड्यो काडल्यो. मजगती 5 मॅचींतल्यो 4 मॅची जिखून गुजरात पंगड गुणतक्त्यांत पयल्या सुवातेर आसा. आयची दुसरी मॅच पंजाब किंग्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा मदीं जातली. ही मॅच हैदराबादांतल्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातली. आतां पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.3°C इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा 2 दिसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यार. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुण्यतिथी निमतान ओपली श्रद्धांजली. आंबेडकर जयंती निमतान भारतीय जनता पार्टीन आयोजित केल्यात कार्यावळी. पत्रकार परिषदेत दिली माहिती.
पटनात भाजपा मुख्यालयात जाली एनडीए घटक पक्षांची बसका. राज्यातल्या राजकीय स्थितीचेर जाली भासाभास. जम्मू आणि काश्मीरात सुरक्षा दळांक आतंकवाद्या आड मेळे यश. चकमकीत 3 आतंकवाद्यांक सोपयले. आयज हनुमान जयंती व्हडा भक्तिभावान मनयली. ह्या निमतान राज्यात जाल्यो धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक चॅनल DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.